उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर और यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक कस्बा देवबंद। देवबंद का नाम आते ही जहन में आता है दारुल उलूम, जिसे एशिया के सबसे बड़े इस्लामिक मदरसों में गिना जाता है। लेकिन अब इसी दारुल उलूम को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया गया है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत और सामाजिक माहौल में हलचल मचा दी है। और ये दावा छोटा मोटा नहीं बल्कि सीधे दारुल उलूम परिसर के भीतर मौजूद एक मस्जिद से जुड़ा है। दरअसल मामला तब गरमाया जब हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा करीब 2 दर्जन समर्थकों के साथ अचानक सहारनपुर पहुंच जाते हैं। आमतौर पर शांत दिखने वाले जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ये लोग धरने पर बैठ जाते हैं। ललित शर्मा दावा करते हैं कि दारुल उलूम परिसर के अंदर जो मस्जिद स्थित है उसके 14 फीट नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक प्राचीन शिव मंदिर। इस दावे के सामने आते ही सहारनपुर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। ललित शर्मा का यह दावा सामान्य नहीं था। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि दारुल उलूम परिसर में करीब 14 फीट नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर और शिवलिंग आज भी मौजूद है। इसके लिए उन्होंने स्थानीय सूत्र और इतिहास का हवाला दिया। लेकिन बात सिर्फ दावे तक नहीं रुकी। कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए ललित शर्मा ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दारुल उलूम परिसर की खुदाई में मंदिर नहीं मिलता है तो मुझे सरेआम फांसी दे दी जाए। उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम डीएम महोदय के माध्यम से ये मांग करने आए हैं उसकी खुदाई कराए तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद पीआईएल हम डालेंगे। अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे। 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहां पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी लेने के तैयार हूं, क्योंकि हमें वहां पूर्णतः विश्वास है और ये सत्य है। जैसे प्रशासन वहां खोदेगा 14 फीट नीचे हमारे शिवलिंग मिलेंगे और नहीं मिले तो हम फांसी अपनी जान देने के लिए तैयार है। वहां अवश्य मिलेगा। फिर हम एक पीआईएल डालेंगे। उस पीआईएल के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे कि वहां देवबंद मस्जिद के नीचे जो हमारे शिव को कैद किया है उनको छुटकारा आजाद करने का काम करे। देवबंद में शिव मंदिर लेके रहेंगे। और मैं सबको बता देना चाहता हूं, ये जो देवबंद है ये देवबंद नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में देववन है। यहाँ पर देवता का वन होता था। मुगलों ने आकर के जब उस वन को बंद किया तो उसका नाम हिंदू रक्षा दल ने मांग की है कि इस पूरे परिसर की वैज्ञानिक जांच और खुदाई कराई जाए। उनका कहना है कि करोड़ों हिंदू की आस्था का सवाल है, इसीलिए अगर जांच में मंदिर या हिंदू धार्मिक अवशेष के प्रमाण मिलते हैं तो उन्हें तुरंत संरक्षित किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसे में इस संस्थान से जुड़े किसी भी दावे का असर बहुत बड़ा होता है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। लेकिन स्थानीय गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस दावे के पीछे कोई ठोस आधार है या ये सिर्फ एक राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गरमाने की कोशिश है। इस नए दावे के बाद अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस ज्ञापन पर क्या रुख अपनाता है और दारुल उलूम प्रबंधन की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।